अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की तहकीकात। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने 300 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। कमेटी ने ट्रंप को बदउनवानी और ओहदे के गलत इस्तेमाल का मुर्तकिब करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात पर मुकद्दम रखा। उनके खिलाफ सबूत नाकाबिल तरदीद हैं। व्हाइट हाउस ने हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। कराची के इलाके खारादर में केएमसी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई। पत्थरों, रेडियो समेत दीगर तजावुजात को हटा दिया गया। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। दादू में बच्ची को संसार किया गया या पहाड़ से गिरी। अदालती हुक्म पर 11 साला लड़की की कब्र कुशाई आज की जाएगी। डीआईजी हैदराबाद और कमिश्नर का इलाके का दौरा। सीए बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के बाद तहकीकात की और तकरीबन 38 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली। रकम और असासे रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल किए जाएंगे। तस्वीर की खबर को बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने शह सुर्खी बनाया। मुशीर खजाना हफीज शेख की लंदन में तस्वीर की तस्दीक। 92 न्यूज के सवाल पर कहा, पाकिस्तान को 38 अरब रुपए मौसूल होंगे। रकूम की वापसी का तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मामले की सरकारी सतह पर तशहीर न करने का फैसला किया गया है। तस्फिया सिविल मामला है, फौजदारी केस नहीं। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम जल्द मुंतकिल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे के तहत केस की कुछ मालूमात खुफिया रखी गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान, बरतानिया और नेशनल क्राइम एजेंसी के शुक्रगुजार हैं। मलिक रियाज का ट्वीट सामने आ गया। कहते हैं बरतानिया में कानूनी और डिक्लेयर्ड जायदाद बेची। मलिक रियाज ने ट्वीट में शहजाद अकबर का सिविल मामले और फौजदारी केस का बयान नेशनल क्राइम एजेंसी के खाते में डाल दिया। छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत अंजाम दिए हैं और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है। वो कमीशन बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वो आए, मुझे सुने और खुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें। और उस कमीशन की बात को कम से कम कोर्ट में सुना जाए और मेरा लॉयर जो बोल रहा है उनको सुना जाए। आइन शिकने केस बेबुनियाद है, तबीयत खराब है, कमीशन यहाँ आकर बयान रिकॉर्ड कर ले। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो बयान में कहना है कि केस में ज्यादती की जा रही है। अदालत में उनके वकील को भी नहीं सुना जा रहा। मुल्क की 10 साल तक खिदमत की, जंगें लड़ चुके हैं। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बीजिंग में खातून ड्राइवर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी कि गाड़ी बेकाबू होकर बैरियर से टकरा गई। खुशकिस्मती से हादसे में खातून ड्राइवर महफूज रही। चीनी शहर किंगमिंग में सालाना पेट एक्सपो का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक से सैकड़ों अफराद के पालतू कुत्तों, बिल्लियों, परिंदों और मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों के हमरा शिरकत। 1500 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। पालतू जानवरों से जुड़ी मुख्तलिफ अशिया भी रखी गई। नाजरीन, बात करें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की तहकीकात। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने 300 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। कमेटी ने ट्रंप को बदउनवानी और ओहदे के गलत इस्तेमाल का मुर्तकिब करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात पर मुकद्दम रखा।
इनके खिलाफ सबूत नाकाबिले तरदीद है। व्हाइट हाउस ने हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की तहकीकात। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने 300 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं वाशिंगटन में मौजूद 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम शहजाद से। खुरम, बताइएगा मवाख़ज़े के हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस मुआवजे की दो इस वक्त शिकें बनाई गई हैं। एक जिसके अंदर ये मौका इख्तियार किया गया है, जो रिपोर्ट दी गई है उसके अंदर मौका इख्तियार किया गया है कि कांग्रेस के साथ इन्होंने गद्दारी की है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका उसके जो अपने इंटरेस्ट को कांग्रेस के इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया है। एक तो ये है, दूसरा इन्होंने यूक्रेन के सदर के साथ मिलकर अमेरिका की जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये दो बड़े इस वक्त इक़दाम कमेटी है इसके जो रिपोर्ट 300 सफ़ा की रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक लेके आए हैं। लेकिन इसकी जो फर्दर जो तफसीलात के अंदर ये चीज़ उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है कि इसके नतीजे में अमरीकी जो इंटरेस्ट हैं उनको उन्होंने अपनी ज़ाती इंटरेस्ट के जरिए और अपने जो इनके जो इस वक्त सियासी जो तालीब थे उनकी मदद से अमेरिका के मुफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसके नतीजे में इनकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए। और इस खास तौर पे जो ये जो इस इम्पीचमेंट के हवाले से जो जुडिशरी कमेटी को जो चीज जाएगी, वहाँ पे कल जो जुडिशरी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा, जिसके नतीजे में 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो अपने जो उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसको कंक्लूड करेगी। इस कंक्लूजन के बाद कमेटी जो फर्दर जो एविडेंसेस होंगे, लोगों को इंटरव्यूज करेगी, उनके डेपोजिशन करेगी, उसके नतीजे में मजीद फाइंडिंग इसके अंदर डाली जाएंगी और इसको फिर फाइनल शक्ल देते हुए कांग्रेस में लाके इसके ऊपर वोट दोबारा से फाइनलाइज वोटिंग की जाएगी। उसके बाद सेनेट में भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो इंतजामिया है उनकी तरफ से इसको एक बहुत बड़ा फ्रॉड का करार दिया गया है। उनका ये कहना था कि ये अमेरिका अवाम के साथ, अमेरिका की टैक्स मनी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है और इसको फ्रॉड का तश्कील दे रहे हैं। और खासतौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, इस रिपोर्ट के अंदर उसको भी डिस्कस किया गया है कि अगर जॉन बोल्टन यूक्रेन के सदर के साथ बात करता है, ये उससे मुतल्लिका जो उसका सोशल सर्कल है उसके अंदर बात करता है, तो उसका अमरीकी मफादात के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है और जॉन बोल्टन का रिजाइन करना क्या इस इम्पीचमेंट के हवाले से ही है। और जिन लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन लोगों के साथ उन लोगों को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई जिन लोगों ने आगे इसके अंदर एविडेंसेस देने की कोशिश की या इसके अंदर एज ए गवाह के तौर पर पेश हुए, तो उन पर भी प्रेशर डाला गया, उनको भी मजाक का निशाना बनाया गया, उनकी भी तस्दीक की गई। और खास तौर पर जो इसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है उसको हर सतह के ऊपर रखा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इकदाम हैं अभी तक उसके जो अमरीकी मफादात के खिलाफ हैं और इसी के ऊपर बेस बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मुखालिफ जमात है डेमोक्रेट, उसकी अक्सरियत है, तो उस वजह से वहाँ पे तो इनको कामयाबी होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन सेनेट के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की अक्सरियत है जिससे इस इम्पीचमेंट ये रिपोर्ट है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद, आप हमें मौक़े के हवाले से अपडेट कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ का जो कहते हैं चक्कर आने के बाद बेहोश हुआ तो मुझे अस्पताल पहुंचा दिया गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो बयान सामने आया, कहा तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल आना लगा रहता है, उम्मीद है मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा, केस में ज्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हुआ, अदालत में मेरे वकील को भी नहीं सुना जा रहा। अब मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है, शुरू से ख़राब है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में आता जाता रहा हूँ और यहाँ डॉक्टर के हवाले होता रहा हूँ मैं, और अभी भी यही हालत है। आज सुबह मुझे डिजीनेस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे फिर उठाकर यहाँ ले आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं उसके बाद क्या हुआ है। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दिए हैं, जंगें लड़ा हुआ हूँ मैं और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफ्तर, उस तक को सुन नहीं रहे हैं। तो
तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो कमीशन कहते हैं कि आते हैं बनी है, वो कमीशन बेशक, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, वो बेशक इधर आएँ और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वो आए, मुझे सुने और ख़ुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें और उस कमीशन की बात को कम से कम कोर्ट में सुना जाए और मेरा लॉयर जो बोल रहा है उनको सुना जाए। उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा।